तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10th का एग्ज़ाम फरवरी माह में होने जा रहा है, तो हम लोग के लिए तैयारी कितना महत्वपूर्ण रखता है वो सभी स्टूडेंट को भले भांति से पता होगा। और हम लोग के लिए साइंस पेपर एक अलग महत्व रखता है और साइंस में एक पेपर है बायोलॉजी, और आप लोग को ये टारगेट है कि साइंस का ऑल पेपर जितने भी होता है सभी का सभी कवर हो जाएगा। तो देखते हैं, पेपर एक है बायोलॉजी, और बायोलॉजी का मैंने आप लोग के थंबनेल में दे रखे हैं कि 5 से ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, यानी लगभग मैं 500 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। और मेरा यकीन मानिए कि उससे बाहर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं जाएगा। और वह ऑब्जेक्टिव, जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को दे रहे हैं, सारा का सारा मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि कभी न कभी पूछा गया है। और बहुत बार ऐसा है कि इसको 2024 के एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देखते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव को समझते हुए चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समय की बचत करते हुए ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं। पहला है कि मानव शरीर का उत्सर्जी अंग नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो उत्सर्जन नहीं करता है, यानी कौन अंग है जो उत्सर्जन नहीं करता है। तो पहला है वृक्क। पहला है वृक्क, जिसको हम इंग्लिश कहते हैं किडनी कहते हैं। और जानते हैं जितने भी होता है यूरिन, यानी यूरिन का जो उत्सर्जन करता है वो वृक्क करता है। तो वृक्क उत्सर्जी अंग है। अगला है त्वचा, यानी दोस्तों पसीना का जो उत्सर्जन करता है, ये सब इसका उत्सर्जन त्वचा करता है, यानी त्वचा भी उत्सर्जी अंग है। अगला नंबर में आ जाएगा यकृत। देखिए, यकृत क्या करता है दोस्तों? लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में बदलना। दोस्तों, लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में बदलना, ना कि उत्सर्जन करना। अतः यकृत उत्सर्जी अंग नहीं है। यकृत उत्सर्जी अंग नहीं है। इसका भी देख लेते हैं। डी नंबर में है फेफड़ा। दोस्तों बता देते हैं कि फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तो अतः इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को सेम हल करते हैं। देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बोल रहे हैं कि वृक्क का रचनात्मक इकाई का नाम क्या है, यानी जो है किडनी किससे मिलकर बना है। जिस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसी प्रकार से जो होता है वृक्क किससे मिलकर बना है। तो पहला ए नंबर में न्यूरॉन। तो न्यूरॉन से जो हमारा मस्तिष्क, जो हमारा ये जो ब्रेन है, यानी ब्रेन का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो है न्यूरॉन। बोलेगा न्यूरॉन किसका रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, तो वो है ब्रेन का। नेफ्रॉन है वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है दोस्तों? नेफ्रॉन। अगला बोलेगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बोल रहा है कि वृक्क के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का नाम क्या है, तो हो जाएगा नेफ्रॉन, यानी आंसर बी। चेक कर लेते हैं सी क्या होता है। कि बोल रहा है सेल से मेरा पूरा बॉडी बना हुआ, तो इसका राइट आंसर मिल गया बी। तीसरा नंबर का देखते हैं। बोल रहा है कौन सा हार्मोन फल को पकाने में सहायता करता है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन ऐसा हार्मोन है जो किसको फलों को पकाने में दोस्तों सहायता करता है। तो पहला हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का काम क्या है दोस्तों? एब्सिसिक एसिड का काम है कि पौधा की वृद्धि को रोकना, पत्ती को अलग करना, ये एब्सिसिक एसिड का काम है। अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन पौधा की वृद्धि में सहायता करता है, वृद्धि विकास में सीधा सहायता करता है। इथेलिन हार्मोन क्या करता है? फलों को पकाने में सहायता करता है। इसीलिए इथेलिन हार्मोन को फल का पकने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। तो बोलेगा कौन सा हार्मोन को फलों को पकाने में सहायता करता है, तो हो जाएगा इसका इथिलीन, यानी इथिलीन हार्मोन क्या करता है? फलों को पकाने में सहायता करता है। अगला ऑक्सिन, ये भी पौधे को क्या करता है? वृद्धि करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का सी नंबर। 4 नंबर बोल रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग हो गए मनुष्य हैं, और जितने भी मांसाहारी जीव, मतलब जितने भी हम लोग के कैटेगरी में भी आता है, और कुछ जंगली जीव आता है जो मांस ग्रहण करता है, बोल रहा है वह सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता, यानी वह किसका पाचन नहीं करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं करता है, तो बोल देते हैं सेल्यूलोज, कहने का मतलब सेल्यूलोज का पाचन नहीं करता है। तो पाँचवा देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाते हैं। आप लोग को तंत्रिका तंत्र का फिगर देखे होंगे, और जब तंत्रिका तंत्र का फिगर देखे होंगे तो कुछ इस प्रकार का तारानुमा रचना था, और तारानुमा रचना के जो सबसे ये लास्ट छोर था, इस पर कुछ जो है ना शाखित रचना था। ये जो शाखित रचना है, यहीं पर क्या किया जाता है? जानकारी हासिल किया जाता है। और इस शाखित रचना का नाम क्या है? डेंड्राइट्स। इस शाखित रचना का नाम क्या है? डेंड्राइट्स। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा कौन है
जहाँ पर जानकारी हासिल किया जाती है। तो यहीं से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जानकारी हासिल किया जाता है। तो अगला इसका क्या हो जाएगा, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स से क्या होता है, जानकारी हासिल किया जाता है। और सिनेप्स क्या है, सिनेप्स जो है ना वो स्थान जहाँ पर न्यूरॉन का अंतिम छोर, जैसे न्यूरॉन का जो अंतिम छोर होगा ना वो दूसरे जो है ना न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ेगा, उस स्थान को कहेंगे सिनेप्स। यानी जहाँ पर एक डेंड्राइट्स का अंतिम छोर दूसरे तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट्स से मिलेगा उसे कहेंगे सिनेप्स। अगला एक्सॉन कहलाता है कि यह तंत्रिका तंत्र के सबसे लंबे सिरे को एक्सॉन कहते हैं, जिससे होकर आवेग का संचार होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सिनेप्स। अगला नंबर में 6 नंबर में क्वेश्चन है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है। यानी मानव वृक्क, यानी मानव का जो वृक्क है इसके द्वारा क्या होता है, मानव का जो वृक्क है इसके द्वारा क्या होता है। तो अगला कहता है पोषण। वृक्क से तो पोषण नहीं होता है, वृक्क से पोषण नहीं होता है। श्वसन, श्वसन तो फेफड़ा से होता है, श्वसन नहीं होगा। उत्सर्जन, हम बताए थे दोस्तों कि वृक्क यानी हम लोग का जो यूरिन है, हम लोग का जो यूरिन है, यूरिन का जो उत्सर्जन करता है वो कौन करता है, वृक्क करता है। तो अतः वृक्क का काम है उत्सर्जन करना, यानी यूरिन का जो उत्सर्जन करता है वो वृक्क करता है। अतः वृक्क जो है ना उत्सर्जन का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने एवं सुनने में मदद करता है। यानी हम लोग का जो ब्रेन का है इसका कौन सा भाग है देखने एवं सुनने में मदद करता है। इसका पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो दोस्तों होता है हम लोग के मस्तिष्क को सोचने समझने जितने भी बुद्धि है ये सब का केंद्र माना जाता है सेरिब्रम को। अतः यह सेरिब्रम बुद्धि का केंद्र है। दूसरा है कार्पोरा। कार्पोरा दोस्तों हम लोग को देखने एवं सुनने में सहायता करता है। ये जो दूसरा है कार्पोरा, कार्पोरा हम लोग को देखने एवं सुनने में सहायता करता है। तो अतः इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कार्पोरा है जो देखने और सुनने में सहायता करता है। थैलेमस, थैलेमस जो है ना बाह्य संवेदना को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है। जैसे अभी ठंडी लग रहा है तो हमारे मस्तिष्क को ये अनुभव जा रहा है कि ठंडी लग रहा है, इसका सूचना कौन पहुंचा रहा है, थैलेमस पहुंचा रहा है। हाइपोथैलेमस, जैसे हमें भूख लग गया, हमारे अंदर का जो सूचना है, जिस प्रकार से हम मान लेते हैं कि भूख लग जाता है वो आंतरिक संवेदना है, आंतरिक संवेदना को हमारे मस्तिष्क तक कौन पहुँचाता था, हाइपोथैलेमस। जब किसी को भूख लग जाता है, प्यास लग जाता है, जितने भी आंतरिक संवेदना है उसको हाइपोथैलेमस पहुँचाता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन था कि देखने एवं सुनने में सहायता करता है कार्पोरा। दोस्तों 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि पौधा में फ्लोएम निम्नलिखित में किसके लिए जिम्मेदार होता है। यानी फ्लोएम क्या करता है, तो इसका है पानी का संवहन करता है, वो जाइलम उत्तक करता है। जाइलम जल का संवहन करता है और फ्लोएम उत्तक जो है वो भोजन का संवहन करता है। फ्लोएम उत्तक किसका संवहन करता है, भोजन का। अगर पौधा में ऑक्सीजन की बात किया जाए तो पौधा में जो ऑक्सीजन का संवहन करता है वो रंध्र करता है, रंध्र। अतः इसका हो जाएगा फ्लोएम जो है किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, तो भोजन के संवहन के लिए। तो इसका 8 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला कहता है कि शरीर में रक्त को जमने से कौन बचाता है। यानी हम लोग के शरीर में जो रक्त को जमने से बचाता है कौन बचाता है। तो अगला कहता है आरबीसी। यानी आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में लोहा और प्रोटीन पाया जाता है। तो यह हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ये आरबीसी में लोहा और प्रोटीन पाया जाता था, यह जमने से नहीं बचाता। दूसरा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसे लड़ने में सहायता करता है डब्ल्यूबीसी। अगला है ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त कणिका। यानी यह रक्त को जमाता है। ब्लड प्लेटलेट्स का काम है रक्त को जमाना, ना कि जमने से रोकना। अगला है हेपरिन। अगला नंबर में हेपरिन। दोस्तों यही वो हेपरिन है जो रक्त को जमने से बचाता है। यही वो हेपरिन है जो रक्त को जमने से बचाता है। एक अलग टॉपिक है ब्लड, उसमें आप लोग को पूरा डिटेल बता देंगे किसका काम क्या है और कैसे होता है, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।